चलिए हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द टेक्सोनॉमी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्सोनॉमी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी इज एन इंटरेस्टिंग टूल्स नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग बिटवीन टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, स्पेशली द क्लासिफिकेशन या जो होता है या टेक्सोनॉमी। इट इंक्लूड द थ्री टर्म, वन इज द टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो कोई भी चीज़ जानने के लिए पहले उसका नाम करेंगे, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। सिस्टमेटिक, उसकी पोजीशन कहाँ है पे, किस ग्रुप में वो कैटेगराइज होगा, दैट इज द सिस्टमेटिक्स। और टैक्सोनॉमी, किस वे में हम उसको क्लासिफाई करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो हम इनको इसी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स एंड कई जगह जो है टर्म यूज किया जाता है एज सच, सिस्टमेटिक एज वेल एज द टैक्सोनॉमी, कोई डिफरेंस नहीं। दोनों को क्या किया, एक ही जगह टर्म में यूज किया। टैक्सोनॉमी आर द सिस्टमेटिक टू टर्म दैट मोर आर लेस सिंक्रोनसली। ओके, सिनोनिमसली। व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी है क्या? इट इज द साइंस ऑफ ग्रुपिंग बायोडाइवर्सिटी इनटू द स्पीसीज, डिस्क्राइबिंग द स्पीसीज एंड क्लासिफाइंग दिस डाइवर्सिटी इनटू हायर लेवल ऑफ टेक्सा दैट रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। It introduce the main concept and goal of the taxonomy and systematics. It teach the qualitative and quantitative techniques that are the today used to describe and identify the species and higher level taxa based on the morphology and DNA sequence evidence. देखो, कहने का मतलब है कि टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, बहुत से प्लांट हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, अगर इनको हम केवल एक नाम देते चले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनको एक ग्रुप में अंडरस्टैंड करने में बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। भाई 10-20 रहे तो चल सकता है, आप लोगों में जैसे इतने 40-50 स्टूडेंट हो तो हम सबका नाम अलग अलग करते चल जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़े अमाउंट पर स्पीसीज हैं, बहुत ढेर सारी स्पीसीज हैं, तो उनको हम कैसे ऐसे कैटेगराइज करें ताकि सिस्टमेटिकली हमको पढ़ने में आसानी हो और एक ऐसा सिस्टम फॉलो करें जो किसी बाउंड्री से परे हो। इंडिया में भी वही नाम हो, अमेरिका में भी वही नाम हो, इंग्लैंड में भी वही नाम हो, वही सिस्टम हम फॉलो करें, अलग अलग न फॉलो करें। क्योंकि साइंटिस्ट कोई ज़रूरी तो है नहीं केवल इंडियन साइंटिस्ट ही है, हर जगह साइंटिस्ट है। तो सब लोग एक कॉमन प्लेटफार्म पे जुड़े, वो कैसे करेंगे? तो उसमें क्या करते थे, क्लासिफिकेशन में शुरू में तो छोटे मोटे ग्रुप में किया, तो कुछ नहीं लिया तो मोनोकाट डाइकाट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, या कोई एक कैरेक्टर लिया सुपरफिशियली और कर दिया कि किसी में फल होता है, फलदारी वृक्ष, ट्री, हर्ब, श्रब, लीफी, नॉन लीफी, ठीक है। तो तमाम इस तरह छोटे छोटे लेवल हैं। लेकिन हम जब ब्रॉड सेंस में सोचें तो कुछ न कुछ हर प्लांट के एक ग्रुप देखा गया जो सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं। क्या करते हैं? सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं, उनको एक ग्रुप में हम लोग डालते हैं। जैसे सपोज दैट, सबसे पहले शुरू करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। लिविंग नॉन लिविंग तो क्लियर है, इसके जितने भी लिविंग्स हैं ऑल आर द केप्ट अंडर द, सब कुछ हमने क्या किया, एक 5 किंगडम सिस्टम बनाया व्हिटकर साहब ने, दैट इज द प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई। तो उसमें प्लांट कौन आएंगे? वे आएंगे जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, दोज विच आर द ऑटोट्रॉपिक्स दैट आर केप्ट अंडर द प्लांट। बात समझ में? विच हैव द सेल वॉल आर केप्ट अंडर द प्लांट। अब सेल वॉल कोई यूनिवर्सल डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि फंजाई में भी सेल वॉल होता है, बट सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज द मेड अप ऑफ द काइटिन while the cell of the plant is made up of the cellulose। तो एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे। तो कैसे हम प्लांट को, अब प्लांट में आ गए तो बहुत से प्लांट में ग्रुप है। लोअर प्लांट में एल्गी, फंजाई, फंजाई अनदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इनके भी अलग अलग डिफरेंशिएशन किए गए। उनको एल्गी को कुछ कैरेक्टर लिए, ब्रायोफाइट के अलग उनको डिफ्रेंशिएट किया हमने, टेडोफाइट को अलग, एंजियोस्पर्म को। तो एंजियोस्पर्म में वे प्लांट
रखे गए। हम अभी तक क्या पढ़े हैं, लोअर प्लांट पढ़े, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े, लोअर प्लांट पढ़े। अब हम आए हैं कहाँ पे, हायर प्लांट। इट मीन्स हम किसी बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं ना, फ्लावरिंग तो जिम्नोस्पर्म ही है, वो भी है सीड बेरिंग। यस, दोज सीड, नेकेड सीड प्लांट, सीडेड प्लांट तो जिम्नोस्पर्म भी है, फ्लावर उसमें भी है, इसमें भी है। ये अलग बात है कि उसमें स्टेमन की जगह कुछ और करते हैं, ठीक है। तो दोनों फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, बट दोनों सीडेड है, वो भी सीडेड है और ये भी सीडेड, बट इट केप्ट अंडर द कवर्ड इनसाइड द ओवरी, कवर्ड इनसाइड द ओवरी। ओवरी तो क्या होती है, चेंज होती है किसमें, फ्रूट में, ठीक है। इट मीन्स इट इज द फ्रूटेड प्लांट। ये क्या है, क्लोज वेसल्स वाले, मतलब एंजियो स्पर्मा का मतलब एंजियोस मतलब वेसल, जो कवर्ड हो, जिनके सीड क्या हो, नेकेड न हो, उनको सबको कहाँ रखा गया, एंजियोस्पर्म। तो क्लियर बात हो गई, जितने भी फ्रूट वाले पौधे हैं, फ्रूटेड फ्लावरिंग प्लांट है, ऑल आर केप्ट अंडर द एंजियोस्पर्म। तो इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सा मेथड लेते हैं, बहुत से मेथड लेते हैं। कुछ आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करते हैं, ऊपर से 2-4 कैरेक्टर लिए क्लासिफिकेशन कर दिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, कुछ है फाइलोजेनेटिक, हम ले लेते हैं। फाइलोजेनेटिक में क्या, उनके रिवोल्यूशन का डाटा ले लेते हैं, किससे कौन एराइज हुआ। सबसे जो सिंपलेस्ट प्लांट है ऊपर आएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके क्लासिफिकेशन। तो इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, कैसे स्पीसीज का निर्धारण करें। अभी स्पीसीज कुछ होते हैं, जैसे मैंगो की एक स्पीसीज है, तो सब किसको स्पीसीज कहेंगे, किसको स्पीसीज कहेंगे, स्पीसीज। जैसे आप ह्यूमन एक है ना, होमोसेपियन, तो ये इसी के बाद क्या रुक गया, हमारे तरफ पैर हाथ रखने वाले तो बंदर भी है, लेकिन वो अलग स्पीसीज है, हम अलग स्पीसीज। जो इंटरब्रीड कर सके, जो अपने जैसी प्रोजनी स्वयं बना सके, इंटरफर्टाइल हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इससे हटके बहुत सिमिलर होंगे, लेकिन अगर इंटरफर्टाइल नहीं है तो क्या है, दे आर नॉट केप्ट अंडर द स्पीसीज। तो एक मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन ये भी है। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन है, तो दैट इज द मोनोकार्ड या डाइकार्ड। तो कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर आप मोनोकार्ड देख लिए, डाइकार्ड देख लिए, तो उसमें तमाम कैरेक्टर देखोगे। तो आगे हम लोग जब बेंथम मैन्यूकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है क्या, इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट इनटू द ग्रुप्स। कैसे करते हैं, टू इंडिकेट द सोर्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। साथ में इसके क्या देखते हैं, बहुत से क्या होते हैं, प्लांट देखने में एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इफेक्ट। अब सपोज दैट एक कोई प्लांट है यहाँ पे रह रहा है, कोई जाके वही प्लांट की स्पीसीज हमने साउथ अफ्रीका रेगिस्तान में कर दिया या किसी हिल्स एरिया पे रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेज आएंगे वातावरण के अंदर। लेकिन अगर उनका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं है, जीन लेवल पे क्या है, एक जैसे हैं, हम मार्फोलॉजिकली वो डिफरेंट दिख रहे हैं, तो आप तो मार्फोलॉजिकली देखो तो कहोगे सर ये दूसरे ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप का, लेकिन वो जेनेटिकली क्या है, दे आर द सिमिलर। अगर उनको एक साथ लाया जाए तो हो सकता है वो इंटरफर्टाइल भी हो जाए, ठीक है। तो उनको डिफरेंट स्पीसीज के रूप में हम ट्रीट नहीं करेंगे, भले वो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखते हैं, तो उनके लिए अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो टैक्सोनॉमी कंपोनेंट्स, दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्या होता है, प्लांट आर अरेंज इनटू द ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जिनके भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है उनके आधार पे अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप। दिस ग्रुप आर द कंसीडर्ड एज द टैक्सा। इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, टैक्सा। टैक्सा में भी द, इट में बी द फाइलम, इट में बी द फैमिली, इट में बी द
आर्डर, इनमें भी कुछ भी हो सकता है। हर के अपने अपने क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके आधार पर वो ग्रुप बनाए गए। हर फैमिली के अपने कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसको फॉलो करेगा वो इस ग्रुप में रहेगा। तो जो भी हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसके आधार पे, दैट आर कॉल्ड एज द टैक्सा। अब वो टैक्सा किस लेवल का है, स्पीसीज लेवल का है, फैमिली लेवल का है, जीनस लेवल का है, आर्डर लेवल का है, या किंगडम लेवल का है। अगर केवल किंगडम लेवल की बात करें सब प्लांट आ जाए तो भी टैक्सा है। तो हेरार्की के आधार पे हाई से नीचे जैसे बढ़ते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो है स्पीसीज में कम, हाँ कम होते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट द आइडेंटिफिकेशन, ये भी कंपोनेंट है टैक्सोनॉमी, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। किसी को आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर वो देख लिए तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें उसको। ऐसे तो आपको सबको याद तो है नहीं, तो उनके करेक्टर्स के आधार पे, सर ये रेटिकुलेट बनेशन इसलिए डाइकाट में रहेगा, सर इसमें पैरेलल बनेशन है इसलिए मोनोकाट में रहेगा, फ्लावर है ओवरी है सर ये एंजियोस्पर्म में। तो तमाम ऐसे ऐसे करेक्टर करके, तो दैट आर द, आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हो एन एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन। वो डिपेंड करेगा किस लेवल का आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, आर्टिफिशियल पढ़ रहे हो, नेचुरल देख रहे हो, या फाइलो जेनेटिक देख रहे हो, किसका पढ़ रहे हो, सबका अपना नॉमेनक्लेचर। अब कोई एकदम नया आ गया, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, तो उनको कैसे नेमिंग करें, नाम कैसे दें, आपका तो काम है नहीं। आप तो कह देते हो ये गुड़हल है सर, ये नीम है, ये फलाने हैं ढिकाने हैं, आपने भी नाम अलग अलग रखे। लेकिन हम पूरे विश्व की बात करें, हर जगह जाएं और वो ऐसा नाम दिया जाए जो क्या हो, सब जगह मान्य, सब जगह। जैसे ब्रिस्का कंप्रेस्टिस है तो इंडिया में भी मान्य है और अमेरिका भी मान्य में भी है, यूके में भी है। तो उसके लिए क्या किया जाए, सिस्टम बनाया जाएगा। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ठीक है। तो कैसे बनाओ, कैसे काम करता है, इसी को किसी के भी साइंटिफिक नेम देने को, ऑर्गेनिज्म को ही देने की सिस्टम को क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज द नॉमेनक्लेचर। डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टैक्सा, चाहे वो फैमिली हो, ऑर्डर हो, सबका क्या क्या कैरेक्टर्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन। टैक्सोनॉमिक सिस्टम, अब एक छोटे लेवल की बात करें, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। प्लांट क्या हो गया, दैट आर द डिवीजन में यहाँ पे यूज करते हैं, जबकि एनिमल किंगडम में हम क्या सब यूज करते हैं, फाइलम यूज करते हैं। फिर डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद आर्डर, आर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। कुछ जगह क्लास के अंदर सब क्लास, आर्डर के अंदर सब आर्डर, फैमिली के अंदर सब फैमिली भी दिखेगी, बट मोर आर लेस डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, दीज आर द वेरियस टैक्सॉन। यही क्या है, वेरियस टैक्सॉन। व्हाट इज द किंगडम, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द टैक्सॉन, या हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज द प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम, और इट में भी द फंजाई, इट में भी द प्रोटिस्टा, इट में भी द मोनेरा। वही 5 किंगडम सिस्टम है विटकर साहब का, लेकिन जो हम मेजॉरिटी में बात कर रहे हैं दैट इज द एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। डिवीजन, द नंबर ऑफ द ग्रुप इन दिस टैक्सॉन इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम based on the similar characteristic observed on a few element or organism dominance of the sporophyte or गैमेटोफाइट। अब जैसे डिवीजन की बात करते हैं, अब डिवीजन में ब्रायोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म। तो इसको क्लासिफिकेशन केवल एक बहुत बड़ा सुपरफिशियल करेक्टर ये कि डोमिनेंस कौन सा जनरेशन है, गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट डोमिनेंट हुआ, केवल डोमिनेंट है, एल्गिन चले। ब्रायोफाइट में देखे दोनों जनरेशन है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। थोड़ा टेरिडोफाइट में आगे बढ़े, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो गया और गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट हो गया। फिर भी अलग अलग थे, वहाँ भी क्या थे, अलग थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते थे। एंजियोस्पर्म सॉरी जिम्नोस्पर्म में आए, गैमेटोफाइट और रिड्यूस हो गया, कुछ सेल का रह गया, इम्ब्रियो सैक और तमाम इस लेवल पे आ गया। और एंजियोस्पर्म में गए तो वहाँ तो और छोटा हो गया, केवल क्या रह गया, पॉलन ग्रेन और इम्ब्रियो सैक ओनली इज द गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेटिव। केवल क्या है, एक गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी का बाकी क्या है, टोटल स्पोरोफाइट। इसके आधार पे जो डिवीजन का किया गया कि प्लांट किंगडम में
ब्रायोफाइट होगा कि टेरिडोफाइट होगा कि जिम्नोस्पर्म होगा, कई बनाए गए। अब ये बहुत से क्लासिफिकेशन, कई लोगों ने सीडेड प्लांट, नॉन सीडेड प्लांट, क्रिप्टोगैन, हेनरोगैन, नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप जो पढ़ते हो दैट इज द एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कुछ सुपरफिशियल ऐसे बड़े करेक्टर लिए जिसमें द डोमिनेंस ऑफ द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, प्रेजेंस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल है कि नहीं है, सीड नहीं है, ओव्यूल नहीं है तो कहाँ आ गया, सब कहाँ गए, स्पर्मेटोफाइटा और नॉन स्पर्मेटोफाइट, क्रिप्टोफाइट आ गए। यानी क्या हो गया, टेरिडोफाइट भी आ गया, ब्रायोफाइट भी आ गया, एल्गी, इनमें सीड तो बनता नहीं, ओव्यूल नहीं। ओव्यूल किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर सीड फॉर्मेशन कैसा है, वो फ्रूट ओवरी के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एक वहाँ से किंगडम हमारा डिवीजन हो गया। फिर मार्फोलॉजी के आधार पे, एनाटॉमी के आधार पे, तो वेरियस कैरेक्टर्स हैं डिवीजन के लिए। Those are the hereditary characteristic and will be continue to exist from generation to generation. Class, the number of the group in this taxon also not fixed depending on the classification system. ये भी कोई फिक्स नहीं है, वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वेरियस हम कैरेक्टर लेते हैं। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट बेसिक डिफरेंसेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप। ऑर्डर, सेपरेशन बेस्ड ऑन द मोर कन्विंसिंग जेनेटिक रिलेशनशिप। ऑर्डर लेवल पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक आ रहा है। इसमें जितने भी प्लांट हैं उनको आप ये नहीं कर सकते हो कि सर ये एक पीढ़ी से जुड़े हुए नहीं हैं। जितने ऑर्डर में हैं सारे जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये सारे जितने भी स्पीसीज या जीनस होंगे एक ऑर्डर में, वो सब कहीं ना कहीं क्या होंगे, एक सिमिलर ग्रुप से आए होंगे। क्या होंगे, दैट आर द मोर कन्विंसिंग जेनेटिक, उनका कोई ना कोई जेनेटिक रिलेशनशिप होगा। अब जैसे एक ही ऑर्डर में हम भी हैं और मंकी भी है, हमारा जेनेटिक रिलेशनशिप है कि नहीं, मेकअप बहुत सा सिमिलर है, लेकिन काऊ को तो नहीं ला सकते ना, काऊ नहीं आ सकते क्योंकि तो ये एक ऑर्डर वाले जो है अब शो करने लगा है इट द मोर कन्विंसिंग जेनेटिक रिलेशनशिप विच अर्लियर हैड बीन डिटेक्टेड क्लास एंड डिवीजन लेवल। नेक्स्ट इज द फैमिली बेस्ड ऑन द मोर कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर टू द ऑर्डर। ऑर्डर इसको कुछ और कैरेक्टर जोड़ लिया, ऑर्डर में कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर जोड़ के एक और ग्रुप बनाया हमने। दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लाइक दैट इन्फ्लोरेसेंस, ओवरी पोजीशन, प्लेसेंटेशन, नंबर ऑफ द पिस्टिल्स, नंबर ऑफ द कार्पेल्स, टाइप ऑफ द ओव्यूल। देखते ही हो कि प्लेसेंटेशन एक्जाइल है, ओवरी की पोजीशन इंफीरियर है, सुपीरियर है, तमाम कैरेक्टर लेते हो ना, उसी के आधार फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हैं। जीनस, जीनस इन्वॉल्व मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग ए क्लोजर फैमिली रिलेशनशिप बट दे डू नॉट क्रॉस। सब कुछ सिमिलर है, जितने भी जीनस हैं, एक ही जीनस के कई मेंबर हैं, भले स्पीसीज हैं, कई जीनस लेवल में उनको डिस्क्राइब किया, बट दे डू नॉट क्रॉस। स्पीसीज होती क्या होती, इंटरफर्टाइल होती, क्रॉस कर सकते, लेकिन जीनस लेवल पे वो क्रॉस नहीं कर सकते। दो अब देखने में एकदम डिफरेंट जीनस हैं, किसी भी कंडीशन में वो क्रॉस करके क्रॉसिंग नहीं करेंगे, मतलब फर्टाइल प्रोजनी नहीं बने। तो क्लोजर फैमिली रिलेशन बट दे डू नॉट क्रॉस, दे डू नॉट क्रॉस। इफ बहुत मशक्कत करके हमने आर्टिफिशियली क्रॉस करा भी दिया, हाइब्रिड करा दिया, डज नॉट अकर। अगर आ भी गया ऑफस्प्रिंग, इट इज द नॉट नॉर्मली इनफर्टाइल, वो फर्टाइल नहीं होगा, वो क्या होगा, इनफर्टाइल। ठीक है, तो दैट आर द, अगर वो फर्टाइल इनफर्टाइल होगा या इट मे बी डू नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन हो तो उनको हम जीनस लेवल पे अलग अलग जीनस ट्रीट कर देते हैं। ऐसे ही होता है, स्पीसीज में बहुत डिफरेंशिएशन होते होते एक ऐसा समय आएगा कि दो डिफरेंट जीनस बन जाएंगे। समझ रहे हो, कैरेक्टर डिफर होते होते भाई नीचे से ही तो शुरू होते होते क्या होगा, यही तो इवोल्यूशन, यही तो विकास है। तो चेंजेज होते होते एक ऐसा समय आएगा दे आर ट्रीटेड एज द डिफरेंट जीन। ठीक है, फाइलोजेनेटिकली न्यू जीनस एराइव एंड सेपरेट फ्रॉम द सेम पेरेंटल ओरिजिन, सेम पेरेंटल ओरिजिन।
तो ये किंगडम सिस्टम है व्हिटकर साहब का 5 किंगडम सिस्टम। ही गिव द 5 किंगडम सिस्टम इन 1969 मोनेरा, जहाँ पे प्रोकैरियोटिक जितने भी हैं सबको कहाँ रख दिया, मोनेरा में। लाइक दैट बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, जितने भी यूकैरियोटिक हैं बट यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, सबको कहाँ रख दिया गया, यहाँ पे। दैट इज द प्रोटोजोअन्स। फंजाई जो हेट्रोथैलिक थे, सेल वॉल तो था बट इट इज द हेट्रोट्रॉफिक, तो उनको कहाँ रख दिया गया, फंजाई में। इट एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये डाइजेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट डाइजेस्टिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से। जैसे एनिमल क्या करता है, वो भी हेट्रोट्रॉफिक है बट इट टेक फूड और डाइजेस्ट, अपने अंदर ले जा क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन ये फंजाई क्या करेगा, ये डायरेक्ट पचा पचाया भोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। ओके, प्लांट्री और एनिमल, तो इसलिए क्या करें, एनिमल दे इंजेस्ट फूड, इंजेस्ट फूड, और प्लांट्री दैट आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। प्लांट किंगडम में डिवीजन की बात करें, जैसे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, पिनोफाइटा, गिंगोफाइटा, साइकेडोफाइटा, नीटोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म दैट इज नोन एज द मैग्नेलियोफाइटा। उसको क्या कहा गया, मैग्नेलियोफाइटा। ये अलग अलग है, इसको 2 ग्रुप में बांटा गया, एक मैग्नेलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा। मैग्नेलियोप्सिडा में क्या है, डाइकाट, और लिलियोप्सिडा में मोनोकाट। ठीक है, अब डिवीजन में स्पर्मेटोफाइटा, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, जिनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रूट सिस्टम, लीफ सिस्टम इस तरह का नहीं है, थाइलस टाइप का स्ट्रक्चर है, उनको सबको कहाँ रख दिया गया, थैलोफाइटा में, यानी एल्गी वगैरह। ठीक है, ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर है बट नॉट इट इज द ट्रू रूट, नॉट इट इज द ट्रू लीफ। ठीक है, हियर इज द गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट इज द टेडोफाइटा, ऑलरेडी करेक्टर जानते हैं, जहाँ स्पोरोफाइट क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, साथ में इसमें क्या आया, इनकी लीफ फेदर जैसी हुई, वेसल्स, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू डेवलप कर गए। ठीक है, और स्पर्मेटोफाइटा दैट आर द सीडेड प्लांट, जिसमें सीड यानी ओव्यूल डेवलप कर गया, सीड मतलब ओव्यूल डेवलप कर गया। एंजियोस्पर्म है, स्पर्मेटोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है तो बहुत क्लियर नहीं है। लाइक दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द बनाना, देख लीजिए, एक प्लांट का किंगडम प्लांटी डिवीजन इज द मैग्नेलियोफाइटा और द स्पर्मेटोफाइटा। क्लास मोनोकाट है, देखते ना, केले का क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, दैट इज द लिलियोप्सिडा। ऑर्डर जिंजीबरेल्स, फैमिली म्यूसेसी, जीनस म्यूसा एंड एक्यूमिनेटा, म्यूसा एक्यूमिनेटा। तो सिस्टम में कहा गया कि भैया जितने भी टैक्सॉन लेवल हैं उनको क्या करेंगे, इट इज इंडेड विद द सफिक्स, एक पर्टिकुलर सफिक्स ऐड होगा, एक कन्वेंशन बना। जैसे ऑर्डर होगा तो ऑर्डर हमेशा डिवीजन इज द ऑलवेज इंडेड विद द फाइटा, ऑलवेज इंडेड विद द फाइटा, लाइक दैट ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेलियोप्सिडा, और तमाम तरह। तो दैट आर द डिवीजन, ऑल, कोई जरूरी नहीं है सब में इंड हो, बट इट इंडेड विद द सफिक्स फाइटा। क्लास इज द इंडेड विद द ऑप्सिडा, मैग्नेलियोप्सिडा, लिलियोप्सिडा। ठीक है, तो दैट आर ऑप्सिडा, या ऑर्डर इज ऑलवेज इंडेड विद द एल्स। क्या रख, इधर रखो, हेलो, इस वाले में खोल के रखो, 30 में रख दो ना, हमारे बराबर। हाँ, ठीक है, ऑर्डर इज द एल्स, ऑर्डर इज द एल्स, फैमिली इज द एसी। ठीक है, सब फैमिली इज द ओईडी। ठीक है, याद रखना है, सब एंड सुपर कैटेगरी बिसाइड द 7 मेन कैटेगरी, जो 7 मेन कैटेगरी, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड इन 6 के अलावा भी तमाम सब कैटेगरी या सुपर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लाइक दैट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब किंगडम,
division, subdivision, class, subclass. That is also known as the superorder. That are also known as the superorder. Order, suborder, family, subfamily, tribe, subtribe, genus, सबजीनस, सेक्शन, सबसेक्शन, सीरीज, सब सीरीज। देखो कितने हैं इसमें, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, सब वैरायटी और सब। तो अभी स्पीसीज में भी बहुत स्पेसिफिकेशन आते जा रहे हैं। एग्जाम्पल दैट देयर आर द इंट्रा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी ऑफ द सब स्पीसीज, variety, sub-variety, form, sub-form to describe the variation in the species. Sub-species are the varieties. Species में sub-species क्या है? Based on the morphological variation, but cannot identified within a species, result of the adaptation of the different ecology. हैं तो एक ही जैसे, but they are the morphologically different due to the environmental condition. डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में ग्रो करने की वजह से क्या है, दिख अलग रहे हैं, बट दे आर द सेम, जेनेटिकली दे आर द आइडेंटिकल। केवल वो क्या है, डिफरेंट इकोलॉजी के आधार पे हैं, तो दैट आर कॉल्ड, उनको क्या कहा गया, सब स्पीसीज का। वो जीनस में नहीं परिवर्तित कर दिया, क्या है, दे आर द, बिकॉज इट, अगर चांस दिया जाए तो इट प्रोड्यूस द फर्टाइल प्रोजनी। ओके, तो फॉर इट इज द कैटेगरी यूज फॉर द स्लाइड वेरिएशन। सब स्पीसीज में भी बहुत हल्का वेरिएशन है, बहुत इसे नहीं, तमाम देखते हो सूरजमुखी के फ्लावर कई जगह, या वो रोज के येलो फ्लावर भी देख लेते हो, पिंक वाला भी देख लेते हो, रेड भी देख लेते हो। तो दे आर द वेरियस फॉर्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, कल्टीवार्स, द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर सेवरल जनरेशन डज नॉट अकर नेचुरली। नेचुरली तो नहीं होते, बट हमने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग के द्वारा बहुत से जनरेशन तक ग्रो कराया। मतलब उनका कोई सीड वुड नहीं बनता है, उनको केवल क्या किया, क्रॉसिंग कर करके, दैट सब स्पीसीज नोन एज द कल्टीवार। क्लोन रिफर द यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट प्रोड्यूस आइदर एसेक्सुअली और द नेचुरली। क्लोन का क्या होता है भाई, जो जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट से, 100% आइडेंटिकल, मतलब उनके वेजिटेटिव सेल से डायरेक्ट प्रोड्यूस। जैसे प्लांट है, कोई प्लांट कई देखते हो जड़ से कट कर देते हो, उससे नया प्लांट, दे आर द क्लोन, दे आर द क्लोन। जैसे लीफ से कोई एराइज हुआ प्लांट, दे आर द क्लोन। डिफरेंट कौन होंगे, केवल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, सीड के द्वारा, वो डिफरेंट होंगे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टोटली फ्रॉम द क्लोन। ठीक है, प्लांट में क्लोन बहुत कॉमन है, ह्यूमन बीइंग अन्य जगह क्या है, क्लोन बहुत टिपिकल है। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे, गाय का बछड़ा उछड़ा, गाय के लेवल तक क्लोन नहीं हो जा रही। इन फ्यूचर हो सकता है आपके भी क्लोन तैयार। और लोगों का ऐसा मानना है कि कई लोगों ने, कई देश के साइंटिस्टों ने कर लिया, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी सोसाइटी में। बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, अपने क्लोन तैयार कर लेंगे। किसी देश का राष्ट्रपति है या हिटलर ही है, वो क्या करेगा, अपने को कभी मरने न दे, इससे बढ़िया उसने एक बूंद खून में हजारों सेल होते हैं, हजारों क्लोन हो जाएंगे उसके जैसे। तो ये क्या होगा, एक बड़ा आने वाले भविष्य में बड़ी समस्या हो जाएगी, सोसाइटी में कुछ रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, जो बड़े लोग हैं भैया, वो क्लोन अपने इतने तैयार कर लेंगे, पूछो ही नहीं। लेकिन इसके कुछ अच्छे एस्पेक्ट भी आ रहे हैं। सपोज दैट आपको आर्गन डोनेट करना है किसी को, तो आर्गन डोनेट में हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेटिव को लेते हैं। अगर आपकी क्लोनिंग होने लगी, हर आर्गन की क्या होती है, कोई ना कोई एक फर्स्ट सेल से शुरुआत होती है, दैट आर कॉल्ड द स्टेम सेल्स। अब वो स्टेम सेल अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो आपके किसी सेल से हम स्टेम सेल में कन्वर्ट करेंगे और किडनी बना लेंगे अपने जैसे। गए दुकान पे जाओ, किडनी दो, ये नया पुरानी वाली निकाल दी, नई वाली लगा दी, क्योंकि हमारी ही है तो एकदम बॉडी क्या करेगी उसको, तो फिर क्या हो जाएगी, और लाइफ लंबी हो जाएगी। तो अगर इस लेवल पे काम करें तो ठीक है, लेकिन क्लोन बनाने लगे, ठीक है, जैसे नहीं होता था महाभारत में, बहुत से राक्षस ऐसे, उनके एक बूथ गिरते से जो है कई राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो वो कुछ है नहीं, वो सब साइंस है। ठीक है, हो सकता है तब का साइंस बहुत इवॉल्व हो। ठीक है,
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज, ऑलरेडी बता चुके हैं, मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी कंसिस्टिंग, क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएटेड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। स्लाइड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको इनफर्टाइल वाला बताया, ठीक है। सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कई हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। मैकेनिकल हम छोड़ देते हैं, केवल हम लोग 3 की बात करेंगे यहाँ पे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेंथम है हुकर, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल में कोई बहुत विशेष नहीं, बहुत छोटे 2 कैरेक्टर लेकर के क्लासिफिकेशन शुरू में किए गए। जैसे केवल ले लिया उन्होंने फ्लावर पे, जैसे ब्लड में ही है रेड ब्लड वाले, नॉन ब्लड वाले, ठीक है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, मतलब इस तरह के छोटा 1-2 सुपरफिशियल कैरेक्टर लिया, ट्री, हर्ब, श्रब। इट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम में हम ढेर सारे कई कैरेक्टर, बहुत सारे नहीं, बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लेके क्लासिफिकेशन करते हैं, बट इट इज नॉट द फाइलोजेनेटिक। उनका कोई जेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशन से बेस्ड नहीं होता है, बस हमने कुछ विशेष कैरेक्टर लिया, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किए। और ये सच पूछो तो आज की डेट में सबसे बेस्ट वे होता है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द बेस्ट। क्योंकि आपके पास डीएनए और जीन पता करने का टेक्निक थोड़ा नहीं, ठीक है। तो आपको सुपरफिशियली देख के 10-12 कैरेक्टर लेके अगर क्लासिफिकेशन कर लें तो वो सबसे बेस्ट होता है। दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। और इनका इंडिया में बड़ा वर्क है। बेंथम है, अंग्रेज थे, इंडिया में आके काम किए हैं, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम इट इज द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप। कैरेक्टर में भले सेम हो सकते हैं, लेकिन दे आर हो सकता है इट में भी द डिफरेंट इवोल्यूशन, उनके लाइन कहीं और से आ रही है और कहीं और से आ रहे हैं। तो इवोल्यूशन के आधार पे इस क्लासिफिकेशन को दिया गया। साइंस के भी भाषा में सोचो तो ये सबसे अच्छा होना चाहिए, भाई सबसे बढ़िया है, जो सबसे पहले आया उसके आधार पे कैटेगराइज करिए। तो सबसे बेस्ट वे है फाइलोजेनेटिक, मोस्ट कन्वीनियंट साइंटिफिक, बट इट इज नॉट द स्टडी पर्पज के लिए बहुत अच्छा नहीं। चलिए बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। अब मैंने 3 चीज़ें बताया, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमको, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है नॉमेनक्लेचर कैसे करें। नॉमेनक्लेचर इज द इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द करेक्ट नेम फॉर ए प्लांट। वेरियस सिस्टम दिए गए, जैसे कैलोस लीनियर ने बाइनोमियल सिस्टम दिया, कहा कि हर प्लांट के नाम में 2 अक्षर होंगे, एक जीनस होगा, एक स्पीसीज होगा, इटैलिक, तमाम चीज़ें बाद में हुआ यार, ये बहुत लोग, कोई ट्राइनामियल दे रहा है, कोई बाइनामियल दे रहा है, कोई मोनोनामियल दे रहा है, सब अपने अपने राग आलाप रहे हैं। तो हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कन्वेंशन हुआ, दैट आर कॉल्ड एज द ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द टेक्सोनॉमी में पब्लिश्ड हुआ। और यहाँ पे कहा गया कि हर साल हम लोग क्या करेंगे, एक मीट करेंगे विश्व के सारे साइंटिस्ट मिलके, दैट नोन एज द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। क्या कहेंगे उसको, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। और इसी में ये फार्मूलेशन किए गए, जो मोस्टली 2 बाइनोमियल सिस्टम कैरोस लीनियर ने जो 1753 में दिया था, कि उन्होंने कहा कि हर प्लांट या एनिमल के नाम में 2 अक्षर होंगे, एक जीनस एक स्पीसीज, 2 अक्षर होने के, इसको क्या कहा गया, बाइनोमियल सिस्टम। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और साथ में थर्ड एलिमेंट ऑफ द नेम इज आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज द फॉर्मली गिव द नेम ऑफ द पर्सन जिसने दिया है वो नाम, सबसे पहले जिसने दिया उसका नाम भी ऐड कर लिया। जैसे ओराइजा सेटाइवा यल या ओराइजा सेटाइवा लिन,
अब यहाँ पे 2 के अलावा एक तीसरा भी वर्ड आया, ये शो कर रहा है दिस नेम इज गिवन बाय द लीनियस। किसने दिया है? लीनियस ने ये नाम सबसे पहले दिया था, तो इसलिए उनका भी नाम जोड़ा गया। ठीक है, साथ में कई जगह सब स्पीसीज का भी नाम जोड़ा गया, जैसे ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा जपोनिका, जापान वाली स्पीसीज क्या नाम है? जपोनिका। तो सब स्पीसीज दैट आर कॉल्ड एज द ट्राइनोमिया। क्या कहेंगे इसको? ट्राइनोमिया। 3 अगर नाम जुड़ गया तो दैट इज द ट्राइनोमिया। जैसे क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो आप लोग इतना नीचे न जाओ। ये वही बात कर रहे हैं बाइनोमियल में, जो फर्स्ट लेटर ऑफ इट इज द नेम ऑफ द जीनस, नेम ऑफ द जीनस दैट आर कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, दैट आर नोन एज द जेनेरिक नेम। और स्पेसिफिक नेम इज द नेम ऑफ द स्पीसीज, नेम ऑफ द स्पीसीज। इफ द स्पेसिफिक नेम इज नॉट नोन, अगर नहीं नाम मालूम है तो क्या करेंगे? जो लेथाइरस ESP डॉट, देखिए लेथाइरस स्पीसीज आप भी कभी लिखते हैं, अब आपको नहीं मालूम है उसका, ये ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। जीनस नाम मालूम है, ESP या SPP डॉट करके लिख दीजिए, काम बन जाएगा। साइंटिफिक नेम इन कैपिटल लेटर एंड इटैलिसाइज इज आल्सो एक्सेप्टेड। ठीक है, अब इसमें कई कन्वेंशन हो गए। कभी कल क्या हुआ, किसी ने सपोज दैट हम यहाँ बैठे हैं और एक UK में साइंटिस्ट बैठा है, हमने भी वही प्लांट देखा, उसने भी वही प्लांट देखा। अब मैंने भी नाम दे दिया उसी समय, उसने भी नाम दे दिया। अब होगा भैया किसका नाम माना जाए? भाई नाम जुड़ना भाई बहुत बड़ी बात है, वो सदियों तक नाम उसका जीवित रहेगा उस प्लांट के साथ। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट सबसे पहले देगा और जो सबसे पहले उसको पब्लिश करेगा उसी का नाम क्या माना जाएगा? एथेंटिक माना जाएगा। बाकी नाम को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जो इन्होंने फर्स्ट ऑथर सजेस्ट द नेम, लेकिन अगर कभी कल क्या होता, नाम उसने दिया वो पब्लिश नहीं कर पाया, नाम तो दे दिया उसने सबसे पहले, लेकिन वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं कर गया और दूसरे ने उसी को पब्लिश कराया। तो अगर ये भी प्रूफ हो गया तो दैट द लिंक बाय द EX, उसका भी नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा। इंटर स्पेसिफिक, इंटरजेनिक, ये सब आप लोग के लेंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक लेंगे हम लोग इसमें? सबसे पहले तो सुपरफिशियल में हम लोग मार्फोलॉजी लेंगे, ऊपर ऊपर कितने स्टेमेन है, कितने क्या है, पैरेलल वेनेशन है, मतलब जो सुपरफिशियली दिख जाए। एनाटॉमी के आधार पे भी हम लोग करेक्ट लेंगे कि एपिडर्मिस का या जाइलम क्या है, जाइलम में पोरस है, नॉन पोरस है, रिंग बना रहा है, किस तरह का बना रहा है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं है, जो वेस्कुलर बंडल है दे आर द स्कैटर्ड आर द अरेंज इन द रिंग, तो वेरियस कैरेक्टर दैट आर द एनाटॉमी। नेक्स्ट इज द पॉलिनोलॉजी, पॉलन ग्रेन सब प्लांट के अलग अलग होते हैं, बड़े यूनिक होते हैं उनका स्ट्रक्चर, तो उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दैट आर कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड द पॉलिनोलॉजी। साइटोलॉजी, सेल के डिफ्रेंसिएशन के आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे जैसे नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड हैबिट। केमिकल एंड मॉलिक्यूलर, बहुत से प्लांट होते हैं उनमें कुछ भी स्पेशल टाइप के केमिकल पाए जाते हैं, अलग ढंग से स्मेल आती है उसमें। लाइक कई में जो है जैसे कैलोट्रॉपिस देखते हो, मिल्की प्लांट है, मदार आता है ना, मिल्क सब में तो आता नहीं। तो तमाम इस तरह के केमिकल्स, एल्कोलाइड्स, फिनोलिक, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उनके आधार पे भी इन कैरेक्टर्स को भी हम लोग लेते हैं। तो दीज आर द सब कैरेक्टर, इन्हीं को बेस बना के हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ 60 में क्या था, व्हाट इज द
क्लासिफिकेशन क्या क्या है। आगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर डिटेल में, क्या वो नियम होते हैं, वो जो क्वेश्चन आते हैं पूछे जा सकते हैं। सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ठीक है, फाइलोजेनेटिक, उसमें हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा चलेगा, वहीं हम फैमिली भी पढ़ा देंगे। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे तो आपको करेक्टर बहुत आसान है। अगर आप बेंथम एंड हुकर को बहुत अच्छे से बना के पढ़ लिए तो हर फैमिली का करेक्टर वहीं से आ जाएगा। कोई भी फैमिली आपसे पूछी जाए आप उसको बता सकते हैं। कल से ऐसे ही टाइम आओ, है, जब तक तो लोग फिलॉसफी खत्म हो गई कोर्स। जब चलेगा तो वहाँ चले जाना, तो वाले में आ जाना, जब बंद हो जाएगा तो यही क्लास रहना है, ठीक है। सुबह आप लोग की, उसके बाद इन लोग की क्लास रहेगा।